हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इससे पहले के वीडियो में कवर किया था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर हैवी फैब्रिकेटेड आइटम्स। तो फ्लो चार्ट का पहला पॉइंट था रॉ मटेरियल। कोई भी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसके लिए चाहिए हमें रॉ मटेरियल। जैसे ही मार्केटिंग के तरफ से रॉ मटेरियल ऑर्डरिंग और परचेजिंग के टीम के तरफ से मटेरियल परचेज हो जाता है तो मटेरियल आता है हमें हमारा वर्कशॉप में या फैक्ट्री में। तो जैसे ही रॉ मटेरियल आता है उसे पहले क्वालिटी की तरफ से इंस्पेक्शन करना जरूरी है। जैसे ही इंस्पेक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें जरूरी है कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पीओ, चलन, रॉ मटेरियल चलन एंड मिल टीसी। कोई भी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग होने के टाइम मिल के तरफ से टेस्टिंग होता है, उसका टेस्ट रिपोर्ट हमें जरूरी रहता है रॉ मटेरियल वेरिफिकेशन करने के लिए। तो रॉ मटेरियल का वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन कैसा करना है, तो उसके लिए पहले है विजुअल में हमें क्या देखना है, रॉ मटेरियल का शेप क्या है, मींस राउंड बार है, प्लेट है या फिर एंगल है। हमने ऑर्डर पीओ के हिसाब से क्या किया था, चलन में आया क्या है और एक्चुअल क्या है। उसके बाद आता है साइज, राउंड बार का डाया कितना है, क्या प्लेट का थिकनेस क्या है, ये चेक करना है। तीसरा विजुअल में पॉइंट आ जाएगा स्केल। रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ स्केलिंग है क्या, कुछ एक्स्ट्रा स्केल है, पिटेड है, रॉ मटेरियल पिटेड है या फिर स्मूथ है, फिनिश है। रॉ मटेरियल का पिटिंग है तो कितना डेप्थ तक पिटिंग है, ये है। देन तीसरा सेकंड पॉइंट है हमारा डायमेंशनल में हमें मेजर करना है रॉ मटेरियल का साइज। ऑर्डर पीओ चलन के हिसाब से साइज क्या है, पीओ के हिसाब से साइज क्या है और साइज को हमें वेरीफाई करना है। इट मींस अगर पीओ में हम लोग 150 डाया का राउंड बार मंगाया तो ये 148 है या फॉर एग्जांपल 152 है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं रॉ मटेरियल एक्सेप्ट है या फिर हमें रॉ मटेरियल को रिटर्न करना है। उसके बाद है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमें आ जाता है यूटी, रॉ मटेरियल का यूटी एंड एमपीटी और एलपीटी। यूटी नॉर्मली प्लेट के हिसाब से देखेंगे, राउंड बार के लिए हमें 50 डाया 50 एंड एबव को यूटी करना पड़ता है और प्लेट है तो 12 एंड एबव। किसी कस्टमर के लिए हमें 16 से ही यूटी चालू होता है, उससे कम थिकनेस रहता है तो यूटी करना नहीं पड़ता है, एमपीटी और एलपीटी। देन आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अगर मिल टीसी हमारा मटेरियल के साथ ट्रेस हो गया तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने की जरूरी नहीं है। अगर मटेरियल ट्रेस नहीं हुआ तो फिर हमको डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना पड़ता है, जैसे कि केमिकल और मैकेनिकल, माइक्रो, नॉर्मलाइजिंग। अगर कुछ हीट ट्रीटमेंट कंडीशन मांगा है तो फिर नॉर्मलाइजिंग से पता चलेगा। आज का मेन टॉपिक है डायमेंशनल। अगर रॉ मटेरियल का हमें डायमेंशनल मिल गया, अगर डाया हमें रिक्वायर्ड है 150, आया डाया 148 या फिर थिकनेस, प्लेट का थिकनेस चाहिए, प्लेट का थिकनेस प्लेट का थिकनेस चाहिए 30, डाया 30, बट हमें ये रिसीव हुआ मटेरियल 29.7। क्या ये रॉ मटेरियल एक्सेप्टेड है या ये रिजेक्ट है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये है आज का मेन टॉपिक। तो इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड की जरूरी है। पहला तो स्टैंडर्ड है IS 1852। ये है इंडियन स्टैंडर्ड है। इसके हिसाब से हम प्लेट का थिकनेस या कोई राउंड बार या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल स्टील का, हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील का टॉलरेंसेस कवर कर सकते हैं या इसके बेसिस पे हम लोग रॉ मटेरियल एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड में जाएंगे, ये 10029, इसके हिसाब से भी इसमें 4 क्लासेस रहते हैं, ABCD। कोई भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो क्लास के हिसाब से रॉ मटेरियल एक्सेप्ट करेंगे। मेजरली हमें बी क्लास का यूज करना है
मेजरली हम लोग कवर करते हैं बी क्लास के हिसाब से। सी क्लास सबसे टफ रहता है, इसमें माइनस में अगर थिकनेस है तो एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। कोई भी बी क्लास का सी क्लास में माइनस टॉलरेंस एक्सेप्टेड नहीं है। फिर आता है अगर एएसटीएम ग्रेड है तो एएसटीएम ग्रेड कार्बन स्टील का या माइल्ड स्टील का एएसटीएम ग्रेड के लिए हमें फॉलो करना पड़ता है एएसटीएम A6/6M। तो इसमें हमें मिल जाएगा थिकनेस वाइज उसका एक्सेप्टेंस टॉलरेंस। ये हमें याद करने की जरूरी नहीं है, हमें अगर स्टैंडर्ड पता है तो फिर हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आईएसओ के हिसाब से 1852 में क्या है, थिकनेस अगर अप टू 8 mm प्लस में 12.5% चलता है, ज्यादातर प्लस में रहता है तो इतना इश्यू नहीं रहता है। प्लस में 12.5%, माइनस में 5%, 8 to 12 प्लस में 7.5% और माइनस में 5%, और ओवर 12% प्लस माइनस 5%। ये हमें मान के चलिए -0.5% ही एक्सेप्टेबल है। कोई भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है प्लेट का, उसका थिकनेस अगर -4 तो हमें 30 का मिला था, 30 मिला था 29.7। तो ये हमारा एक्सेप्टेबल है। आईएस 1852 के हिसाब से मटेरियल एक्सेप्टेबल है। क्यों? प्लस माइनस 5% मांगा है, तो 1.5 -1.5 तक इट इज एक्सेप्टेबल। देन आता है EN 10029 के हिसाब से 30 का हमें मिला था 00 मिला था 29.7। तो इसके हिसाब से अगर बी क्लास देखेंगे -0.3 तक 30 mm है, सॉरी, प्लस में 1.7 चलेगा, माइनस में 1.0.3, तो ये एक्सेप्टेबल है। देन आता है हमारा ASTM A106। ASTM 106 में अगर हमें 30 mm देखना है तो 30 mm के लिए ये भी -0.3। ASTM का स्टैंडर्ड और इसका बी क्लास यूरोपियन EN 10026 का बी क्लास लगभग सेम है। इसका भी लोअर डायमेंशन -0.3 है और इसका भी लोअर डायमेंशन अंडर साइज का डायमेंशन 0.3 है। AS 1852 यूरोपियन स्टैंडर्ड EN 10029 ASTM A6। देन हमारा आता है प्लेट हमारा राउंड पाइप या स्क्वायर ट्यूब। जैसे राउंड पाइप के लिए हमारा स्टैंडर्ड हो जाता है IAS 1239 एंड फॉर स्क्वायर या रेक्टेंगल ट्यूब के लिए हमारा हुआ था IAS 4923। इसके हिसाब से इसका थिकनेस देखेंगे। मेजरली पाइप का थिकनेस में ही वेरिएशन आता है, तो वेरिएशन के हिसाब से एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्या है, तो IAS 1239 के हिसाब से राउंड पाइप का दो टाइप का राउंड पाइप होता है, एक वेल्डेड एंड सेकेंड इज सीमलेस। कभी कभी ज्यादा डाया का पाइप बनाने के लिए हमें वेल्डिंग करने की जरूरी रहता है, तो वेल्डेड पाइप का टॉलरेंस हो जाता है प्लस में अनलिमिटेड और माइनस में 8% ऑफ थिकनेस, 8% ऑफ थिकनेस। और सीमलेस के लिए प्लस में अनलिमिटेड है और माइनस में 12.5%। वैसे ही स्क्वायर ट्यूब के लिए वेल्डेड का माइनस का टॉलरेंस है 10% है, माइनस में चलता है, और सीमलेस में 12.5%। ये तो हो गया हमारा
ये तो हो गया हमारा थिकनेस के लिए। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट क्लासेस का टॉपिक रहेगा शेप, रॉ मटेरियल शेप। कोई भी रॉ मटेरियल 100%, कोई भी मटेरियल प्रॉपर फ्लैटनेस और उसका फिजिकल डिफॉर्मेशन बराबर नहीं रहता है कोई भी मटेरियल का। जैसे कि हमारा स्क्वायर ट्यूब का ही बात कर लेते हैं, या फिर एंगल, ये परफेक्ट राइट एंगल नहीं आता है, परफेक्ट राइट एंगल कभी भी नहीं आता है। तो उसको चेक करने के लिए या फिर इसका एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।